हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव शरीर में क्रोध भी होती है और ये लीला ब्रज में रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में देखने मिलता। सीधा शरीर में कैसा ही क्रोध होता है। सड़क गोस्वामी ब्रज में रह कर के मानसिक रूप में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। यहाँ ब्रज में और ऐसे ही सिद्धि अवस्था में ये लक्षण होता है, बाहरी ज्ञान नहीं रहता है। नित्य लीला की सेवा में और ऐसे तत्पर रहते हैं और कब दिन बीत जाता कब रात बीत जाता पता भी नहीं चलता। जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी भजन करते करते लीला में प्रवेश करते हैं, लीला में ही सेवा देते रहते हैं। मैं पिछला वीडियो में बनाया था उनको खीरी खिलाने का वो स्टोरी। आज ही ऐसा ही लीला कथा बताने के लिए चाह रहा हूँ। जब जो ग्वाला वाला रोज ना कभी कभी तो पीते नहीं थे, छाछ दाना लेके आता था गोस्वामी जी के, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए लेके आता था, उनको पिलाने के लिए लेके आता था। वो गाय चराता था तो एक जगह आता है, गोवर्धन में आता है, अब श्याम ढाक नाम से प्रसिद्ध होता है। सखी गांव भी बोलते हैं। और सखी गांव से वहाँ दोना मिलता है, पत्तल का दोना, माने पेड़ से पत्तल दोना जैसा ही बन के आता है और थोड़ा बड़ा साइज होता है दोना में। और वहाँ से दोना पत्तल बना बनी दोना जैसा होता है वो। और वो पेड़ से दाना ले आया, उसी दाना में आकर के छाछ उनको पिलाए दिए। तभी रघुनाथ दास गोस्वामी बोलने लगे, ये दाना कहाँ से मिल गया, ऐसे ही दाना कहाँ से मिला आपको? उन्होंने, मैं सखी गांव गया था, वहाँ साइड में गाय चराते थे। सखी गांव, तो सखी गांव से दाना मिल गया, वो बड़ी दाना देखी ले आया। और सखी गांव गए थे, ये बात को सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी दाना छाछ को फेंक देते हैं। उनके मन में क्रोध होता है। इसका लीला ऐसा ही प्रसंग है। रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमती राधा रानी की पक्ष गोपी हैं, सखी मंजरी है। जो विपक्ष सखी, उसको दक्षिणांगी सखी बोलते हैं। भगवान कृष्ण की दो ग्रुप होते हैं, एक राधा रानी की सखी वृंद होते हैं, एक चंद्रावली की गोपी होते हैं। श्रीमती राधा रानी की जो भाव है वामांगी भाव है, दक्षिणांगी भाग है चंद्रावली की है। श्रीमती राधा रानी की जो वामांगी भाव है थोड़ा से हट कर की है कृष्ण के दक्षिणांगी भाव से। और रघुनाथ दास गोस्वामी उसी भाव में रहते हैं राधा रानी के साथ में। इसीलिए जो चंद्रावली के नाम सुनते वो सखी गांव गया था, उन्होंने तुरंत उसको क्रोध आता है और वो छाछ दाना को फेंक देते, पीते नहीं, बोले नहीं पीना नहीं, नाराज हो गए। ये भगवान श्री कृष्ण का जो भक्ति का ये भाव में अलग अलग जो भाव होता है, श्रील रूप गोस्वामी इसको वर्णन किए भक्ति रसामृत सिंधु में। भाव जो प्रेम के बाद में महा स्तर आगे जो होता है अलग अलग, वो सब वर्णन किए भक्ति रसामृत सिंधु में। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी इससे सिद्ध पुरुष पता होते, वो सिद्ध माने सिद्ध मतलब सिद्धि प्राप्ति जिसको हो जाता है वो भगवान की लीला में वो शामिल होकर रहते हैं। उनको देहात्मा बुद्धि देह की भाव में नहीं रहते। और उसी भाव में जो ब्रज की जो भाव है, गोलोक वृंदावन के जो भाव में भगवान के परिकर की जो भाव है, और परिकर भाव में भावित हो जाते। ये संसार के भाव में नहीं रहते। उनको संसार की खाने पीने में, सोने में जो हम लोग को आवश्यक पड़ता है जैसा ही, इससे मुक्त होते हैं। का उसी भाव में वो तल्लीन रहते हैं। ये स्तर है।
इसलिए कोई सिद्ध व्यक्ति होगा संसार में कि संसार के भाव में नहीं रहेगा, संसार की चीज़ में नहीं रहेगा, आध्यात्मिक स्तर में वो रहता है। ना वो उनको भोग प्यास सताता है, ना निद्रा सताता है। आहार निद्रा भय मैथुन ये जो चारों से संपूर्ण मुक्त होते, वो संसारिक में क्रियाकलाप में नहीं होते। ये सभी उनकी सिद्ध शरीर में उनको प्राप्ति देखा जाता है उनकी जीवन शैली में। कोई छाछ पी के रहेगा, कभी न पिएगा नहीं चलेगा, कभी नहीं सोएगा नहीं चलेगा, और कई दिन तक सोते नहीं थे, और कई दिन तक आहार भी नहीं करते थे। कि संसार में 2-4 दिन से बोले हाथी भी यदि 3 दिन नहीं खाता वो भी कमजोरी आ जाता है। इसलिए आध्यात्मिक स्वरूप संपूर्ण अलग होते हैं। ये रहस्य जो सिद्ध शरीर में प्राप्ति होता देखा जाता है उनकी जीवन शैली में। मैं कल ही रूप गोस्वामी की बात बताते हैं, अपराध के बारे में कैसे सतर्क रहना चाहिए। भक्ति के जो जितना बढ़ते हैं ऐसे ही शास्त्र में वर्णन किया गया। मानसिक रूप में कोई अपराध करने से कलियुग में प्रभाव नहीं डालता, किंतु मन नहीं दूसरी व्यक्ति यदि मन में आ जाता विचार, तभी हमारा भक्ति में बाधक बन जाता है। ये वर्णन धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगति करते थे, पता चलता आगे कितना कितना चीज़ स्टेज को देखना पड़ेगा। ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।